जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बार बार पद लागऊं, विनय करूं दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लग के कहता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलसित निज शिष्य सन, कहीं पठै यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन, कहीं पाई सुअवसरुतात। मुनि पुलसत्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही ये आपसे कह दिया। मूल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सौ उर्धरु सो कहत विभीषण। मूल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहु किया है कोहू। मल्यवंत ग्रह गयउ बहोरी, कहि विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब मल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम अस कहही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं, जहाँ अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है वहाँ सुबुद्धि है। जहाँ अच्छी बुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ खोटी बुद्धि है, जहाँ बेकार बुद्धि है, वहाँ परिणामों में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित न अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इससे आप अच्छाई को बुराई और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीतियां है। तात चरण गही मांगू, राखू मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति समंत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, फल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति बखान कर कह दी रावण को। लेकिन पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मुढ़ि तो ही भावा। कहसी न खल अस कोई जग माई, फूल बल जाही जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ है, अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है। पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दोस्त, बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हूँ। मम पूर्व बसी तब सिन पर प्रीति, सठ मिलु जाए तिन्ने कहु नीति। अस कही किन्हेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बरहि बारा।
मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उनको ही नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके ही चरण पकड़े। उमा संत कह बराई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरीस भले ही मोहि मारी, राम भजे हितनाथ तुम्हारी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा वो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लै नभ पथ गयहु, सभी सुनाई कहत अस भयहु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प सर्वप्रथम प्रभु है और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अब गया तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, ज्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा हो गया, ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियहु जाय चरण जल जाता, अरुण मृदल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वो सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्णन के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों के सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जन सकुतौर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर उर्सर सरोज पद जेई, अहो भाग मैं देखी हूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मार्ग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, हिरण को पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्ह पाए नह के पाद किन्हीं, भरतु रहे मन लाए। ते पद आजू बिलो की हूँ, इन्हीं नयन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, कहते हुए विभीषण ने कहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत स प्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु अहि पारा। कपिनह विभीषणु आवत देखा, जान कौर पुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार गए। कहाँ गए? जहाँ श्री रामचंद्र जी की सेना थी। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपिस बहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए
और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बुझिए कहा, कही कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। इस इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार ले निसठ आवा, रखिए बांधी मोहियस भावा। सखा नीति तुम निकी बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। फिर श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले।